नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। सीएम योगी ने हनुमानगढ़ी रामलला के किए दर्शन। राम मंदिर निर्माण कार्य में लगे मजदूरों से की बात। अयोध्या पहुंचे सीएम योगी ने श्री राम तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास से की मुलाकात। कहा, उनका समीप्य रामकाज हेतु सदैव प्रदान करता है नई ऊर्जा व प्रेरणा। यूपी में 64 घंटे बाद बिजली कर्मचारियों की हड़ताल बातचीत के बाद हुई खत्म। ऊर्जा मंत्री के साथ बैठक के बाद संघर्ष समिति ने लिया निर्णय। कानपुर शहर में बीजेपी नेताओं का जवाबड़ा। डिप्टी सीएम बोले, यादव जितना जातिवादी उतना ही राष्ट्रवादी। पीएम मोदी ओबीसी के सबसे बड़े नेता। निकाय चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने खोले पत्ते। प्रयागराज पहुंचे आप सांसद संजय सिंह ने दिया बयान। कहा, यूपी में सभी निकाय सीटों पर चुनाव लड़ेगी आप। काशी में रोपवे इंटरनेशनल स्टेडियम का होगा शिलान्यास। 24 मार्च को पीएम 18 अरब के प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। बाबतपुर एयरपोर्ट को सौंपेंगे एटीसी टावर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। प्रयागराज से खबर आपको बता देते, जहां पर उमेश पाल शूटआउट केस में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। मामले में जुड़ा नया सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मामले से जुड़ा एक नया सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। सीसीटीवी वीडियो में घर के अंदर दिखाई दे रहा है धुआं। जमीन घायल होकर दिखाई दे रहा है सिपाही। जमीन पर घायल सिपाही नजर आ रहा है। अगल बगल के लोग करते दिख रहे हैं सिपाही की मदद। सिपाही को घर के अंदर ले जाते दिखाई दे रहे लोग। मर्डर केस के लगभग 1 महीने होने वाले हैं पूरे। इतना समय बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ अभी भी खाली। हत्याकांड से जुड़ा ये नया सीसीटीवी सामने आया है। एक सिपाही आप पर घायल आपको तस्वीरों में नजर आ रहा है। लोग इसकी मदद करते नजर आ रहे हैं। सीसीटीवी में सिपाही जमीन पर गिरा दिख रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राहुल मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, क्या कुछ जानकारी है? एक नया सीसीटीवी जारी हुआ है, लगता है संपर्क टूट गया। उन्हें फिर से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। आपको बता दें कि एक नया सीसीटीवी फुटेज जारी हुआ है जिसमें सिपाही जमीन पर घायल अवस्था में नजर आ रहा है और कई लोग इस सिपाही की मदद करते हुए भी नजर आ रहे हैं। राहुल मिश्रा एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, क्या कुछ जानकारी? एक नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसपे एक सिपाही जमीन पर पड़ा नजर आ रहा है। जी आपसे बता दें कि उमेश पाल हत्याकांड का जो नए वीडियो वायरल हो रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दे रहा है कि कहीं न कहीं गुड्डू मुस्लिम के हाथ में बम था। जो सिपाही उस बम से घायल हुआ और उनकी औरत जो है उमेश पाल की बाहर आई है और आने के बाद उनके जो घर के परिजन थे उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस फुटेज के माध्यम से लग रहा है कि गुड्डू मुस्लिम ही बम, सबसे पहले बम वही चलाया था, क्योंकि जो सिपाही जो शहीद हुआ है वो भी किसी का लाल था। इसको देखते हुए प्रयागराज की जनता और जो यहाँ के आदमी वो सोच रहे हैं कि सिपाही को न्याय मिलना चाहिए और साथ साथ उमेश पाल को भी मिलना चाहिए। उसी में एसटीएफ और यहाँ की क्राइम ब्रांच लगी हुई है। हो सकता है शाम तक में या कल तक में नया खुलासा और आए। जी बिल्कुल, देखिए अभी भी इतना वक्त बीत चुका है लेकिन पुलिस के हाथ खाली है। कई सीसीटीवी फुटेज अब तक इस घटना के सामने आ चुके हैं, उसके बावजूद भी अभी भी पुलिस के हाथ खाली है। जी आपसे बता दें कि जो सिपाही के घर वाले हैं वो भी यही चाहते हैं कि पुलिस कहीं न कहीं, पुलिस क्योंकि शहीद हुआ है पुलिस
और एक नहीं 2 शहीद हुए हैं उमेश पाल के साथ साथ। उमेश परिजन भी यही चाहते हैं कि हमारे घर वालों की हत्या हुई है, इसमें न्याय हुई है। एसटीएफ के और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर भरोसा करके बैठे हुए हैं और कहीं न कहीं अगर आज हिला वाली होती तो सरकार के खिलाफ में भी धरनाबाजी होता, लेकिन नहीं। अब क्योंकि सरकार इनके पक्ष में है और एसटीएफ इनके पक्ष में है, ढूंढने में लगी है। कहीं नेपाल और कहीं मेरठ, कहीं बागपत और कहीं रायबरेली, कहीं सब जगह छापामारी हो रही है। अब आगे चल के उसका कल तक में कुछ नया खुलासा हो। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और बता दें आपको कि यहाँ पर एक नया वीडियो सीसीटीवी वीडियो जो है वो सामने आया है। इसमें सिपाही जो ज़मीन पर पड़ा नजर आ रहा है। कई वीडियो आपको बता दें कि इस घटना को लेकर सामने आ चुके हैं, लेकिन पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं इस मामले में। और से खबर आपको बता देते हैं, जो अपर निगम कर्मियों को जबरन उठा ले जाने का मामला, पुलिस ने आरोपी प्रीतम को गिरफ्तार कर लिया है। दबंग प्रीतम ने साथियों के साथ मिलकर की थी जबरदस्ती। कर्मचारियों की तहरीर पर दर्ज किया गया था मुकदमा। दबंग प्रीतम ने साथियों के साथ मिलकर की थी जबरदस्ती। पुलिस ने आरोपी प्रीतम को किया गिरफ्तार। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस ने आरोपी प्रीतम को गिरफ्तार किया। निगम कर्मियों को जबरन उठा ले जाने के मामले में पुलिस ने आरोपी प्रीतम को गिरफ्तार किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कर्मचारियों की तहरीर पर दर्ज किया गया था मुकदमा। दबंग प्रीतम ने साथियों के साथ मिलकर की थी जबरदस्ती। ये प्रकरण जो है थाना स्वरूपनगर से संबंधित है। थाना स्वरूपनगर के मोती झील से 2 व्यक्तियों को जो है कुछ लोग आए थे, गाड़ी में बैठाकर और ज़बरदस्ती लेकर चले गए थे। वो जो दोनों व्यक्ति थे नगर निगम के कर्मचारी भी थे। उसी आधार पे अभियोग पंजीकृत किया गया, उसी आधार पे जांच की गई। तो ये जांच के दौरान ये मालूम चला कि जो व्यक्ति बैठा के इनको ले गए थे वो ज़बरदस्ती बैठा कर ले गए थे और साथ ही में जो है उन्होंने जो है ये आरोप लगाए थे, मोबाइल चोरी का आरोप लगाए थे और अन्य तरह के आरोपों में उसको पकड़े ज़बरदस्ती ले गए थे। इसी आधार पे जांच के क्रम में उनके खिलाफ कार्रवाई की गई और गिरफ्तारी की गई है। जो व्यक्ति पकड़े गए हैं प्रीतम नाम है और ये भिंड जिले के ये रहने वाला है। इसने अपने साथ अन्य व्यक्तियों के भी नाम बताए हैं जो कि विवेचना के क्रम में वो प्रकाश में लाए जाएंगे। क्या करते हैं? कानपुर क्लब लिमिटेड के 125 साल पूरे होने के अवसर पर भारतीय सेना के साथ मिलकर कानपुर हेरिटेज रन का आयोजन किया गया। इसका आयोजन छावनी परिसर में किया गया, जिसमें लगभग 5000 से अधिक लोगों ने हिस्सा लेने का काम किया। इस दौड़ को कई भागों में बांटा गया था, जहां पर 4 राउंड में हुई इस दौड़ में सभी वर्ग के लोगों ने हिस्सा लिया। सुबह 6 बजे पहली दौड़ का शुभारंभ किया गया। इसके बाद हर आधे घंटे में दौड़ का आयोजन हुआ। अंतिम दौड़ का राउंड 7:30 बजे तक रहा। सभी राउंड में इस दौड़ में शामिल होने वालों में गजब का उत्साह देखने को मिला। 21 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर के साथ ही 2.5 किलोमीटर की दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें 5000 लोगों ने हिस्सा लिया। आपको बताते चले कि प्रतिभागियों में गजब का उत्साह देखने को मिला। मॉनिटरिंग के लिए ड्रोन कैमरे भी जगह जगह पर तैनात किए गए थे। डिजिटल माध्यम से भी मॉनिटरिंग हुई, जिसके जरिए किस प्रतिभागियों ने कितने समय में दौड़ को पूरा किया, इसे देखा गया। इस प्रतियोगिता के दौरान 10 लाख के इनाम का वितरण भी किया गया। फर्स्ट आने वाले को 1 लाख का इनाम दिया गया। साथ ही मंच के माध्यम से आए हुए लोगों को जमकर झुमाया। सभी लोग इस दौरान जमकर मस्ती करते हुए भी नजर आए। आप लोग का बहुत ही स्वागत है कानपुर हेरिटेज रन में। जैसे कि कानपुर क्लब और इंडियन आर्मी द्वारा ये आयोजित किया गया था, जिसमें हमने कानपुर की
सारी हेरिटेज साइटों को लिया था, जिसमें हम चाहते थे कि कानपुर की जनता इसमें पार्टिसिपेट करे और जो संघर्ष हमारे पूर्वजों ने किया था कानपुर को आज़ादी दिलाने में, उन साइटों जैसे नाना पार्क के और जितने घाट थे पुराने, उसको हमने कवर किया ताकि लोगों को पता लगे कि कानपुर का कितना महत्वपूर्ण रोल रहा है संघर्ष में, आज़ादी की लड़ाई में। उस एरिया को कवर करते हुए 5000 से ज़्यादा लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और इस दौड़ में शामिल हुए। 21 किलोमीटर की हाफ मैराथन थी, ये अपने आप में अलग था, जो कि मैं मानता हूँ कानपुर को इंडिया के मैप पे डालेगा। और ये पहली बार आयोजन किया गया इतने बड़े में, इसमें प्रशासन का, इंडियन आर्मी का, क्लब के मेंबर्स का और पूरे सिविलियंस और कानपुर शहर के प्रशासन सबका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ ही सारे मीडिया कर्मियों का, सारे जितने लोग पार्टिसिपेंट इसमें आए, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और पूरी कमेटी का मैं बहुत दिल से आभारी हूँ, जिसने इसमें आप लोगों ने सबके साथ सहयोग रहा है। टोटल 10 लाख के प्राइज बांटे गए हैं। जो टॉप प्राइज था वो 1 लाख रुपए का था, 21 किलोमीटर का, जो आपके सामने भी दिया गया है, और टोटल 10 लाख के प्राइज बांटे गए हैं। में विशाल नगरी कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। आयोजन में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने संजय सिंह का फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। इस दौरान संजय सिंह ने बताया कि आम आदमी पार्टी यूपी में मजबूती से नगर निकाय का चुनाव लड़ेगी। 63 नगर निकायों में 633 में हमने अपने नगर निकाय के प्रभारी घोषित कर दिए हैं। 15 दिन तक का सदस्यता अभियान हमारा चल रहा है। वार्डों में, नगरों में कमेटियां बन रही हैं और कार्यकर्ताओं और जनता की भागीदारी से हम लोग अपने प्रत्याशियों का चयन करेंगे। पूरे नगर निकाय के चुनाव में हमारा नारा होगा हाउस टैक्स हाफ और वाटर टैक्स माफ। जहाँ जहाँ जनता हमको मौका देगी हम ये काम करके दिखाएंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में 3 बार सरकार बनाई, पंजाब में सरकार बनाई, जो वादा हमने किया वो पूरा किया। और अभी एमसीडी में भी जनता ने हमें दिल्ली में जिताया है। मैं उत्तर प्रदेश की जनता से अपील करना चाहता हूं कि आपने एक मौका मोदी जी को दिया है, एक योगी जी को दिया है। ये तो शहरों की सफाई का काम है, ये झाड़ू वालों को दे दीजिए, हम जनता की बेहतरीन सेवा करके दिखाएंगे। इसके अलावा 2 और अहम मुद्दे थे। एक तो यहाँ छात्र संघ के चुनाव को लेकर, उसकी बहाली को लेकर छात्रों का लंबा आंदोलन चल रहा है, बहुत समय से चल रहा है। और मैं देख रहा हूँ कि आतंकवादियों जैसा व्यवहार छात्रों के साथ किया जा रहा है। किसी पे 37 मुकदमा, किसी पे 25 मुकदमा। ये क्या है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने प्रधानमंत्री दिया देश को, राष्ट्रपति दिया, साइंटिस्ट दिया, वैज्ञानिक बड़े बड़े दिया, इंजीनियर दिया, डॉक्टर दिया। आप वहाँ के बच्चों को आतंकवादियों जैसा व्यवहार कर रहे हैं, ये ठीक बात नहीं है। बिजली कर्मचारियों की जो हड़ताल चल रही है वो सरकार के नाकारेपन का उदाहरण है। ऊर्जा मंत्री ने 3 दिसंबर को शैलेंद्र दुबे जी के साथ, जो बिजली कर्मचारी संगठन के नेता हैं, उनके साथ समझौता किया था, लेकिन उनकी मांगे नहीं मानी। अब उन पे एस्मा लगा रहे हैं, उन पे FIR दर्ज कर रहे हैं, कर्मचारियों को बर्खास्त कर रहे हैं। ये तानाशाही पूर्ण आचरण है। जितने वादे और जितनी बातें आपने समझौते में मानी है, वो सारी बातें पूरा कीजिए और सारे मुकदमे कर्मचारियों के ऊपर से हटाए जाने चाहिए। इसके अलावा अडानी का जो घोटाला है उसको लेके JPC की मांग हम लोग कर रहे हैं। अगर मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने कुछ गलत नहीं किया है तो जांच से क्यों भाग रही है? 2.5 लाख करोड़ का कर्जा अडानी को, 86,000 करोड़ का कर्जा अडानी का माफ, 1,25,000 करोड़ का कोयला सौगात में, उसी अडानी को 10,000 करोड़ रुपए का बिजली का घोटाला करता है महाराष्ट्र में, जांच बंद। तो ये क्या हो रहा है इस देश के अंदर? क्या सारी जांच एजेंसियां विपक्ष के लोगों का गर्दन दबाने के लिए बनी है? मोदी जी के मित्र पर कोई कार्रवाई नहीं होगी तो पार्लियामेंट में भी और सड़क पर भी, संसद से लेकर सड़क तक हमारी डिमांड है कि JPC बनाओ और अडानी के महाघोटाले की जांच करो। अच्छा, ये उमेश पाल एक शूटआउट कांड हुआ था, करीब 24 दिन आज हो गए हैं। 2 इनकाउंटर के बाद कोई आगे कार्रवाई नहीं, क्या कहेंगे लॉ एंड ऑर्डर को लेकर यूपी के? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर की जहां तक बात है, नाम बड़े और दर्शन छोटे। रोज बढ़िया बढ़िया लफाजी वाले भाषण हम लोगों को सुनने को मिलते हैं। कानून व्यवस्था दुरुस्त कर दी, चुस्त कर दी, बिल्कुल मजबूत कर दी। अखबारों के पन्ने हर जिले के उठाकर देख लीजिए, छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार की घटनाएं, हत्या की घटनाएं हर जिले के अंदर। अपराध चरम पर है। और कैसे वीडियो आते हैं?
कभी कोई आईपीएस अधिकारी महिला को मार रहा है, कभी कोई दरोगा मार रहा है, कभी कोई, ये हालत है। रिश्वत खुलेआम ली जा रही है, वीडियो आ रहे हैं आईपीएस अधिकारियों के, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के रिश्वत मांग रहे हैं खुलेआम वीडियो कॉल करके। जो इलाहाबाद की घटना है, प्रयागराज की, इसमें जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई खाना पूर्ति के लिए नहीं होनी चाहिए। आरोपी नंबर 56 को आप मार देंगे और उसके ऊपर के लोगों पे कार्रवाई नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी मंशा पे सवाल उठता है। अगर कार्रवाई करने की मंशा है, कानून सम्मत, संविधान सम्मत, जो सख्त से सख्त कार्रवाई हो सकती है, उमेश पाल कांड में वो कार्रवाई कुछ सफेद पोशों के भी नाम आ रहे हैं, जो लोग शामिल हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी लोग इसमें शामिल हैं, दिन दहाड़े एक गवाह की हत्या हुई है, तो निश्चित रूप से इस पूरे मामले में जो लोग शामिल हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कार्रवाई सिर्फ वाहवाही लूटने के लिए नहीं, कार्रवाई सिर्फ ड्रामा दिखाने के लिए नहीं, कार्रवाई वास्तव में संविधान सम्मत, कानून सम्मत होनी चाहिए। बुलडोजर चल रहा है, क्या कहना है? देखिए, ये तो जांच का विषय है। जो लोग शामिल हैं, मैंने एक शब्द में कहा, जो लोग इस घटना में शामिल हैं, इस हत्या की वारदात में, उनके सब के खिलाफ कानून सम्मत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बुलडोजर की कार्रवाई पे क्या कहेंगे? सारे तथ्य सामने ला के कार्रवाई कीजिए ना भाई। गुजरात में किसकी सरकार है? बीजेपी की। तो शर्म आनी चाहिए। मोदी जी के गृह राज्य में अगर अतीक अहमद बैठ के वहां से हत्या की घटना को अंजाम दे रहे हैं तो शर्म आनी चाहिए। दोनों जगह बीजेपी है, यहाँ भी बीजेपी, वहाँ भी बीजेपी। उनके घर में शादी है, उन्होंने शाइस्ता परवीन को कार्ड देके इनवाइट किया है, इस पर किस तरह से देखते हैं, क्या कहेंगे? इस पे आप मायावती जी से पूछिए, इस पे मैं नहीं बता सकता। जो बुलडोजर की कार्रवाई पे क्या कहेंगे? लगातार बुलडोजर, देखिए, बुलडोजर की कार्रवाई, बुलडोजर एक ऐसा प्रतीक बन गया है जिसमें लोगों को मौज बहुत आता है। मीडिया को अच्छे विजुअल मिल जाते हैं और मज़ा भी आता है। यहाँ बुलडोजर चल रहा है, वहाँ बुलडोजर चल रहा है, 3-3 घंटे तक कार्रवाई चल रही है। लेकिन क्या उससे वास्तव में घटनाओं पर रोक लग रही है, अपराध पर रोक लग रही है? जवाब है नहीं। आप कभी श्रीकांत त्यागी के घर पे बुलडोजर चलाते हैं, फिर श्रीकांत त्यागी के लोग जब बड़ा हंगामा करते हैं तो उनके विरोधियों पे बुलडोजर चला देते हैं। तो बुलडोजर ये किसी का सगा नहीं है। अभी दिल्ली में देखिए, मंदिर पे बुलडोजर चला दिया। राजेंद्र नगर एक इलाका है, वहां पर डीडीए ने बहुत पुराने मंदिर पे बुलडोजर चला दिया। तो इन भाजपाइयों के बुलडोजर को देखकर खुश मत होइए। ये बुलडोजर सिर्फ नाम कमाने के लिए स्टंटबाजी के अलावा कुछ नहीं। अधिकारी संजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुए संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान डीएम और पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मेड़ा ने फरियादियों की समस्याएं सुनी। संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान फरियादियों द्वारा दिए गए 154 प्रार्थना पत्रों में से 8 प्रार्थना पत्रों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। बाकी बचे 146 प्रार्थना पत्र संबंधित विभाग के अधिकारियों को सौंपकर जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह शीघ्र ही निस्तारण करने के उन्होंने निर्देश दिए हैं। कि तमाम अवैध रूप से संचालित किए जा रहे निजी अस्पतालों की शिकायत किए जाने पर जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह ने सख्त लहजे में कहा कि ऐसे अस्पतालों का सत्यापन एसडीएम व मुख्य चिकित्सा अधिकारी को मौके पर भेजकर जल्द कराया जाए। डीएम से मिले निर्देशों के बाद एसडीएम संजय कुमार सिंह, सीओ सोहराब आलम व प्रभारी निरीक्षक जयप्रकाश पाल द्वारा विशेष प्रयास कर नगर के विभिन्न मोहल्लों में विद्युत आपूर्ति को सुचारू करवाया गया। ये तीनों बंद है। जो एक जगह मेरे पास शिकायत आई है उसको हम एड्रेस कर रहे हैं और जो भी हमारे पास उपलब्ध लोग हैं नगर पालिकाओं से भी और आईटीआई से कुछ जो इंजीनियर्स हैं उनको लगा करके हम उसको ठीक करा रहे हैं। बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए कि न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।